ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और शास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे योगिनी एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। देखिए, शास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी को तीनों लोकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे पवित्र एकादशी के रूप में माना जाता है। इस दिन पूजा आराधना करने और व्रत धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी समस्त प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है। हर संकट का समाधान प्राप्त हो जाता है और समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का आज के दिन विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त आज के दिन व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से संयुक्त रूप में पूजन करते हैं, उनके समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में खुशियां आती है और दरिद्रता का सदा सर्वदा के लिए नाश हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है योगिनी एकादशी। जो भक्त इस एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप यह व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा आराधना जरूर से करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि योगिनी एकादशी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक वीडियो को जरूर से देखें। योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से आपको निवृत्त हो जाना है। आप चाहे तो गंगा जल मिश्रित करके भी स्नान कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भगवान विष्णु की फोटो, मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी को भगवान विष्णु का बाल स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने अलग से पाटा लगा लिया है। तो आप चाहे तो देखिए मंदिर में अगर ज्यादा जगह है तो वहां पर आप पूजन कर ले, नहीं तो मैंने यहाँ पे पाटा लगा लिया क्योंकि मेरे मंदिर में जगह कम थी। अब इसके ऊपर हमें भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की जो भी स्वरूप आपके पास है, प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उनको विराजमान कर लेना है। तो यहाँ हमने सभी को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, प्रथम पूज्य गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो हम यहाँ पर गणेश जी को भी जरूर से विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति है तो उनको विराजमान कर ले, नहीं तो सुपारी में कलावा लपेट करके भी आप गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। अब हम सभी को देखिए हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेकर के हमें व्रत का संकल्प लेना है कि आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत रख रही हूँ। हे प्रभु, मेरे समस्त जो भी हम व्रत आदि कर रहे हैं उनको निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से बोल करके आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेकर के आपको सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। उसके पहले आपको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक आप चाहे तो तिल के तेल का या फिर देसी घी का दीपक आप जला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम सभी को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। तो ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री विष्णु देवाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको सभी को जो है जल से भावपूर्ण स्नान करा लेना है। हाथ में आपको थोड़ा सा जल लेकर स्वयं को भी आचमन कर लेना है, शुद्धिकरण कर लेनी है और जो आपने चौकी लगाई हुई है उसको भी आपको जो है शुद्ध कर लेना है। इसके बाद अब देखिए हमने सभी को भावपूर्ण स्नान करा दिया है। अगर आपने कोई मूर्ति ली है या फिर लड्डू गोपाल जी को लिया तो उनको पंचामृत स्नान जरूर से आप आज के दिन कराएं। देखिए पंचामृत स्नान में आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिश्रित करके आपको पंचामृत स्नान कराना है। और मैंने यहाँ पर जो की तस्वीर ली है, फोटो ली है, तो मैंने यहाँ पे भावपूर्ण स्नान करा लिया है। अब स्नान कराने के पश्चात हम जो है यहाँ पर मौली धागा वस्त्र स्वरूप समर्पित करेंगे। तो आप सभी को वस्त्र स्वरूप मौली धागा समर्पित कर सकते हैं और नहीं तो देखिए आपके पास अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ को पीला रंग जरूर से कर ले। तो यहाँ पर हमने श्री हरि विष्णु को और जो गणेश जी दोनों को ही जो है कलावा और साथ ही जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब हम सभी को यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तो देखिए आज के दिन चंदन से आप तिलक लगा सकते हैं या फिर विष्णु भगवान को हल्दी अत्यंत प्रिय है तो आप हल्दी से भी यहाँ पर तिलक लगा सकते हैं। और यहाँ पर गणेश जी को हम रोली से तिलक लगा देंगे। दीपक में भी आप जरूर से तिलक लगा ले। आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो भूल कर भी आप
चावल का प्रयोग ना करें। आज के दिन तिल का प्रयोग किया जाता है, तो आपके पास सफ़ेद या काले तिल जो भी है आप तिलक के पश्चात वही समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर हमने सभी को समर्पित वस्त्र समर्पित कर दिया है, तिलक लगा दिया है। अब सभी को हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, कोई भी एकादशी हो, एकादशी के दिन फलाहार का ही भोग लगता है और जो भी व्रत करते हैं उनको फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी को जो है भोग स्वरूप फलों का भोग लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ऋतुफल में आम ले लिया है, केले ले लिए हैं, और अगर दूध से बनी हुई कोई मिठाई है तो उनको भी आप जरूर से यहाँ पर पूजन में समर्पित भोग स्वरूप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रसगुल्ले ले लिए थे और आम और केले का भोग हमने लगा दिया है। गणेश जी को आपको अलग से भोग लगाना है, और ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को जो भोग आप लगाएंगे ना, उसमें आपको तुलसी दल जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। तो आप एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र आदि तोड़ करके किसी भी जल के लोटे में डाल करके रख देंगे तो वो ताज़ी रहती है। तो आपको यहाँ पर तुलसी पत्र भी जरूर से समर्पित कर देना है। अब हमने सभी को भोग लगा दिया है, आपको एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करना है। तो यहाँ पर मैंने जल भी समर्पित कर दिया है। अब हमें देखिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा पूजन में जरूर से रखनी चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर ले कुछ ना कुछ पूजा में कमी रह ही जाती है। तो दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो हम यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए कथा का श्रवण करना है। तो आपने अगर व्रत किया है तो कथा जरूर से सुने, अगर व्रत नहीं भी किया है तो भी अगर आप कथा का श्रवण करते हैं ना, तो आपके समस्त पापों का नाश होता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा सुनने के लिए हमें एक जल का लोटा ले लेना है, और देखिए कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो इसलिए हाथ में पुष्प ले सकते हैं या तिल लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको कथा सुन लेना है। देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद जो हमने पुष्प या तिल जो लिया था वो भगवान श्री विष्णु के चरणों में डाल देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो आरती जो है आपने जो दीपक प्रज्वलित करके रखा है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए आप अलग से कपूर जला करके भी आरती कर सकते हैं। तो पहले हम आरती गणेश जी की करेंगे, फिर भगवान श्री विष्णु की आरती हमें कर लेनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें जो है ना हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है। और देखिए, आपको जब आरती कर लेंगे ना, उसके बाद आपको पूरे घर में आरती आज के दिन जरूर से दिखानी है, बच्चों को भी आरती जरूर से देना है। इस तरह से जो है ना हमारी सुबह की पूजा हो जाएगी। देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, जो कलश में हमने जल लिया था उसको थोड़ा सा हाथ में लेकर 2 बार आचमन कर लेना है। तो इस तरह से हम 2 बार घुमा लेंगे तो हमारी जो दिन की पूजा है हो जाएगी। तो जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था वो हम परिवारजन में बांट सकते हैं। जल का जो लोटा है वो सूर्यदेव को हम अर्घ्य दे देंगे। चूंकि ये पूजा जल्दी की जाती है, सुबह के समय की जाती है, तो हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। फिर हमें देखिए पाटा नहीं हटानी है, चौकी नहीं हटानी, क्योंकि शाम को भी हमें यहाँ पे पूजन करनी है, आरती करनी है, दीपक प्रज्वलित करना है। शाम को जो भी आप फलाहार का बनाते हैं वो उनका भोग जरूर से लगाएं। और एकादशी में जो है ना रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप रात्रि जागरण जरूर से करें। देखिए, कुछ नहीं तो भजन आदि आप गाना, अगर आपको भजन आता है तो आप भजन गुनगुना सकते हैं, विष्णु मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं आता तो श्री हरि विष्णु इस तरह से भी बोल सकते हैं, या जो भी आपको आता हो। नहीं आता तो बुक पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। ये भी नहीं कर सकता, फोन पर भजन लगाकर सुन सकते हैं। इतना तो आपको देखिए श्री हरि विष्णु के लिए करना ही चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें इसी प्रकार से रात्रि जागरण कर लेना, जितना देर हो सके। देखिए, आजकल संभव नहीं है, सभी वर्किंग पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो रात में जगना संभव नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरण हो तो बहुत ही अच्छा है। और देखिए, एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल वृक्ष है तो आज के दिन पूजन अवश्य ही करें। और देखिए, अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो आज हवन करना भी बहुत शुभ रहता है। तो आप हवन गाय के उपले से भी कर सकते हैं, या इस तरह से हवन कुंड कप टाइप का आता है, इससे भी आप पूजन कर सकते हैं, या फिर कपूर जला करके भी छोटा सा हवन कर सकते हैं। तो ये थी योगिनी एकादशी की बहुत ही साधारण पूजा विधि। अगर आप लोगों को यह पूजा विधि अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर से लिखें। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरा भी पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।